नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव न्यूज खबर आजमगढ़ से, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में गरीब वंचित शोषितों के मसीहा लोकतंत्र के सजग प्रहरी, जन जन के नायक, भारत रत्न एवं बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले जननायक जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला प्रभारी मोर्चा चंद्रमी गौतम एवं संचालन बालचंद जयसवारा पूर्व जिला अध्यक्ष दलित सेना ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा एवं महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के प्रदेश संयोजक श्री मोहन सलीबकार ने बातचीत करते हुए बताया कि हमारा नाम श्री मोहन सलीबकार है। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही, क्या कहना चाहिए? आज उस महान शख्स, देश के उस अग्रदूत, गरीब वंचित शोषितों के मसीहा और विश्व के विख्यात मात्र एक तन्हा व्यक्तित्व के धनी और सामाजिक परिवर्तन के महान नेता, भारत रत्न जन जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज 102वां जयंती आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए, उनके विचारों में अपनी आस्था रखते हुए आज ये संकल्प लिया गया है कि आने वाले दिनों में इनका नाम जैसे सूरज और चांद जब तक अमर है, उसी तरह जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आपका नाम रहेगा। के साथ लोगों ने उद्घोष किया है भारत के लोकतंत्र के इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, विभिन्न पदों पर बैठने के बावजूद भी इनके अंदर कभी भी अहंकार जैसी भाषा और कभी भी लोगों के प्रति सहनशीलता कम नहीं हुई और अहंकार इन्होंने कभी किया ही नहीं और एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन किया जो पूरे विश्व के लिए नाजीर बन गया। घर घर आरक्षण दे दिया और जिस आरक्षण की वकालत आज उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है, देश की सरकार नहीं कर पा रही है और सिर्फ इधर उधर की बातों में टाल मटोल करके अपनी नीतियों को अखबारों और पेपरों के माध्यम तक सिमटी है। शासनिक प्रशासनिक कार्य जो हो रहे हैं इस प्रदेश में एक धोखाधड़ी है और जिलाधिकारी आजमगढ़ के नाक के नीचे 500 मीटर पर अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा बड़े होटलों का हो रहा है। साथ ही गरीबों, वंचितों, शोषितों का अत्याचार बढ़ गया है कि आज न्याय का गला और दम घुट रहा है, लेकिन उस दम को घुटने नहीं दिया जाएगा। राजनीति को ताकत बन के उभरने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी करेगी। माननीय पशुपति कुमार पालक जी का नेतृत्व करेगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान की नीतियाँ, जन नायक कर्पूरी ठाकुर की नीतियाँ और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रामनरेश यादव जैसे नेताओं की नीतियाँ आम जन के घर मानस में चिराग जलाएंगी कि 2027 में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जो सामाजिक ताना बाना की सरकार बनेगी और उसमें हर आम आदमी अपना अधिकार पाने का काम करेगा। और बहुत कुछ बातें हैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, जितने विभाग हैं वो माताओं बहनों को आगे करके उनको समूह सखी बनाकर उनके कार्य योजनाओं का, उनका समय और धन दोनों बर्बाद करने का काम कर रहा है सरकार। इस सरकार के जो विभाग के मंत्री हैं उनके विभाग में कहीं भी निष्पक्षतापूर्वक जांच करा दिया जाएगा तो पूरा प्रदेश के जितने माननीय मंत्री समेत विभाग के अधिकारीगण हैं वो जेल के दरवाजे के अंदर आएंगे, उसकी जांच की मांग कराएंगे। सबसे पहले हम आजमगढ़ के 22 ब्लॉकों की जांच करवाएंगे, जो विकास कार्य योजना में पैसा उसकी जांच करवाएंगे और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषदों की जांच कराएंगे, एक एक विभाग की जांच करवाएंगे। एक कार्यक्रम 15 फरवरी के बाद निरंतर चलता रहेगा और मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से आज जननायक की जयंती पर कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को श्रीमान जिलाधिकारी को भू माफिया भ्रष्टाचारी खिलाफ और यहाँ एडीए प्रशासन के खिलाफ हमने जो पत्र दिया है उसकी कमेटी जांच करने की मांग की गई है। तमाम मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कमिश्नर महोदय की चिट्ठियां इनके टेबलों पर दम तोड़ रही है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर संजीवनी नहीं डालने का काम किया, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का काम नहीं किया तो निश्चित एक बड़ा जन आंदोलन होगा, जिस आंदोलन को खत्म करने की क्षमता इस प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के पास नहीं होगी। और इस देश से जिस तरह गोरे अंग्रेजों को भगाया गया है, इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी करेगी। इसी के साथ में अपने बारीक विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जय पशुपति कुमार पारस, जय रामविलास पासवान। कोई ऐसा बंधन नहीं है कि
हम इस पार्टी के, वो उस पार्टी के हैं, ये एक दोस्ताना साथ है, इसीलिए मैं आया। आज जिस महान नेता की हम जयंती मना रहे हैं, इस अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के एक पुरोधा थे। अब आप सोचिए, जब बिहार के समस्तीपुर के एक गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, वहीं से इनकी शिक्षा स्टार्ट हुई, और जब ये हाई स्कूल पास किए तो इनके पिताजी इनको लेकर के एक वहाँ के बड़े ज़मींदार लोग थे, उनके घर गए और कहा कि लड़के ने मेरा लड़का जो था वो हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया है। तो उसने जवाब ये दिया कि लड़का पास कर लिया है, चलो ठीक है, लेकिन उससे कह दो कि उस्तरा ले कर के आए और बाल बनाए। तो ये विडंबना उस ज़माने भी हमारे भारत देश में थी। 1977 में 2 मुख्यमंत्री ऐसे बने, इस देश ने 2 मुख्यमंत्री का ऐसा दिया जो कि इस ज़मीन से आते थे। उसमें से एक मुख्यमंत्री का नाम था, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, वो रामनरेश यादव जी थे, और दूसरा मुख्यमंत्री बिहार से बने, तो कर्पूरी ठाकुर जी। यानी एक पिछड़ा वर्ग था, एक अति पिछड़ा वर्ग था, जिसके हाथ में जो है कमान दी गई, और दोनों ने अपने स्थानों पे अपना नाम कमाया। कर्पूरी ठाकुर जी को वो बात जो उन्होंने उसने कहा बहुत ही बुरी लगी, तो इन्होंने जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा जो फैसला लिया वो ये था कि हाई स्कूल तक बिहार में पढ़ाई मुफ्त। ये सबसे बड़ा फैसला इनका था कि पढ़ाई के लिए, क्यों उन्होंने कहा कि जो तंज इनके ऊपर किया गया, जो इनके ऊपर ताने मारे गए, वो पढ़ाई को लेकर के मारे गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने बिहार में हाई स्कूल तक की शिक्षा को मुफ्त किया। दोस्तों, दूसरी बात आपको बता दूं, मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट बनी, आरक्षण की बात हुई, तो एक तरफ जहां रामनरेश जी ने आरक्षण की वकालत की और आरक्षण दिया, वही दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया, और ओबीसी को 12% का आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने दिया, और अति पिछड़ा जो उससे भी पिछड़ा था उसको 8% का आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो आज इस जननायक को भारत रत्न से नवाजा गया, और आज इनको भारत रत्न देने वाला कौन है? आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कभी इनका विरोध किया करते थे, वही लोग जो है आज इनको भारत रत्न दे रहे हैं, क्योंकि ये जननायक थे। ये आवाज़ थे पूरी बिहार की, ये आवाज़ थे गरीबों की, ये आवाज़ थे सोशलिस्ट लोगों की, ये जो अति पिछड़ा लोग थे उनकी ये आवाज़ थे। उनको भारत रत्न तो और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उनको भारत रत्न मिलने में देर हुई, लेकिन सही हुआ, क्योंकि हम लोग को भी जानना चाहिए कि एक इतना बड़ा नेता, एक इतना बड़ा जो शिल्पकार था वहाँ का, जिसने बिहार को बनाने का काम किया, उसको आज हम लोग जो है वो नमन कर रहे हैं।